तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेप इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस which involves searching for the prospective employees and stimulating them to apply for the jobs in the organization. कौन सा स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का जो लोगों को ढूंढने के बारे में बात करता है, यानी कि जहां पर हम एम्प्लॉयज को ढूंढते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Yes, recruitment. Second question. Name the concept which determines the number and the type of personnel available with the organization. Workforce analysis, workload analysis, recruitment, selection. दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, वर्कलोड और वर्कफोर्स. वर्कलोड एनालिसिस क्या बताता है? अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट? वर्कलोड रिक्वायरमेंट बताता है और वर्क फोर्स क्या बताता है? अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? वर्क फोर्स. नेक्स्ट, अगर आपको ये पता है तो अगला क्वेश्चन भी आप कर पाओगे. नेम द कॉन्सेप्ट विच डिटरमाइंस द नंबर एंड टाइप ऑफ द पर्सनल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब्स. रिक्वायरमेंट पूछिए आपसे तो वर्क फोर्स एनालिसिस, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, वर्कलोड एनालिसिस. वर्कलोड. Identify the source of recruitment which result in horizontal movement of employees along the organizational structure. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जब एम्प्लॉय का मूवमेंट होता है तो बताना है. ट्रांसफर, इंटरव्यू, प्रमोशन, जॉब रोटेशन. ट्रांसफर. नेक्स्ट, which step of staffing process reveal whether an organization is understaffed and overstaffed? वर्कफोर्स एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन. अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि बहुत जल्दबाजी में कॉन्सेप्ट पे मत चले जाना. उन्होंने स्टेप पूछा है. कॉन्सेप्ट पूछते तो वर्कफोर्स या वर्कलोड देखते हम कि उसमें से कौन सा है. स्टेप है तो एस्टिमेशन वाला है. तो करेक्ट ऑप्शन था इसके अंदर हमारे पास सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the benefit of using the internal sources of filling the position? सिर्फ benefit पे focus करना है आपको. Infuses the fresh talent, gives the wider choice, motivates the existing employees and gets more suitable candidates. क्योंकि इंटरनल सोर्सेस के बताने थे. ठीक है, इंटरनल सोर्सेस में कोई फ्रेश टैलेंट नहीं आएगा, कोई बाहर के लोग नहीं आ रहे, तो चॉइसेस अवेलेबल नहीं है और सुटेबल कैंडिडेट भी ज्यादातर मिलने का चांस किसमें होता है? एक्सटर्नल में. तो यहां पर सी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेस्ट विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल टू एक्वायर द स्किल्स. इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट. एक बार मुझे सभी टेस्ट का आप रोल बताइए. इंटेलिजेंट टेस्ट चेक्स द IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि आपके मेंटल एबिलिटीज को चेक करता है. पर्सनालिटी टेस्ट ओवरऑल पर्सनालिटी, योर वैल्यू सिस्टम, योर इमोशंस, ये उसको चेक करता है. एप्टीट्यूड टेस्ट इट चेक्स द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स. आप नई नई चीजों को कितना जल्दी सीख लेते हो ये उसे चेक करता है. और ट्रेड टेस्ट चेक्स द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ योर फील्ड. एप्टीट्यूड टेस्ट. ठीक है, identify the test which is used to measure the level of existing knowledge and skills in potential employee. Intelligent test, personality test, aptitude test, trade test. अब पता चल गया. करेक्ट ऑप्शन है ट्रेड टेस्ट. Which of the following is not an on the job method of training? क्लासरूम लेक्चर, नॉट एन ऑन द जॉब पूछा है. ठीक है, तो क्लासरूम लेक्चर, कोचिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम. क्लासरूम लेक्चर पर आपको लेक्चर्स के थ्रू ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद आप जॉब ज्वाइन करोगे. और ऑन द जॉब तो क्या होता है? लर्निंग व्हाइल डूइंग. नेक्स्ट, नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली अ रियल लाइफ प्रॉब्लम दैट मैनेजर्स हैव फेस्ड. जॉब रोटेशन, कोचिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और केस स्टडी. केस स्टडी रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर आप यहाँ पर स्टडी करते हो, रिपोर्ट्स बनाते हो, तो वो केस स्टडी में ही होता है. ठीक है. आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन विच वर्क एनवायरनमेंट इज स्टिमुलेटेड वर्चुअली. क्लासरूम लेक्चर,
कंप्यूटर मॉडलिंग, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो क्लासरूम लेक्चर में तो नॉर्मली आपको एक लेक्चर दिया जा रहा है, इसके अंदर कोई भी मतलब ऐसा कोई इन्वायरमेंट, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया जा रहा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर एक ट्रेनर होता है, एक ट्रेनी होता है, वो काम करते करते सीखते हैं, जहां पर कुछ सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क हो सकता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर आप एक सोफिस्टिकेटेड मशीन को इस्तेमाल करने से पहले आप उसे चलाना सीखते हो डमी मशीन पे। बट कंप्यूटर मॉडलिंग आपको एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू, यानी कि क्या काम आपको करना है उसको वर्चुअली पहले दिखाया जाता है। नेम द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग विच इंक्रीजेस द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। मतलब होता है लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक स्किल, डेवलपमेंट होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ योर पर्सनालिटी, एजुकेशन है जो आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका एजुकेशन ही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल तो क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ योर परफॉर्मेंस, ठीक है जी। आगे देखो, मैच द फॉलोइंग है। अब मैच द फॉलोइंग में आपने यहाँ पर एलिमेंट्स को मैच करना है। चलो भाई, टीचिंग लर्निंग अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन, training imparted to the pilots, studying impact or car crash, studying the impact of car crash, studying a situation or circumstances। तो आपको ये कौन सा मेथड ऑफ ट्रेनिंग के साथ ये फिट बैठ रहा है ये चेक करना है। केस स्टडी क्या है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, इंडक्शन ट्रेनिंग, कंप्यूटर मॉडलिंग। देखो जरा पहले एक बार, तो देखो टीचिंग लर्निंग अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशन, ये किसको फोकस कर रहा है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को। ट्रेनिंग इम्पार्टेड टू पायलट्स, क्योंकि ये आपका किससे रिलेटेड है, इंडक्शन ट्रेनिंग से रिलेटेड हो गया। स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कार क्रैश, ये आप कहाँ देखोगे, कंप्यूटर मॉडलिंग में वर्चुअली देखोगे ना, अब रियलिटी में तो देखोगे नहीं सजा के कार क्रैश को। स्टडिंग अ सिचुएशन और सर्कमस्टांस, कहाँ हम सिचुएशन को स्टडी करते हैं, केस स्टडी के अंदर, ठीक है जी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। Test provides a good index of person's future success score. Aptitude test, intelligent test, personality test और trait test, 10 test, ठीक है। future success score चेक करना है। This test is an indicator of person ability to make decision and judgment. Intelligent test, personality test, aptitude test और trait test। judgment लेते हैं personality test में जाके, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट्स एक्शन व्हाइल अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ सेटिंग फॉर एक्शन। सुपरविजन, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। कौन सा फंक्शन एक्शन स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली डायरेक्टिंग। बाकी सारे तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग ही है, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं। आप ऐसे भी जज कर सकते हो कि बाकी सारे फंक्शन है भी नहीं मैनेजमेंट के। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका उस पोर्शन में से है जो आपके क्लास 12th में ओमिटेड था, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, लेकिन हमने पढ़े हैं डायरेक्ट, हमने ये डिलीटेड पोर्शन पढ़ा है जिसकी वीडियो अपलोडेड है। Which principle of directing aims at bringing synchronization of individual objectives with the organizational objective? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ लेकर चलना कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग कहता है? The principle of harmony of objective, the principle of appropriateness of direction technique, the principle of maximum individual contribution and the principle of managerial communication. ए, क्योंकि यहीं पर हार्मनी की बात हुई है। दूसरे पॉइंट में तो ये कहा गया कि कौन सी सही टेक्निक है, हमें ये चेक करना होता है। तीसरा कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज के जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल के लाना है। और जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो कौन सा कम्युनिकेशन हमारा एप्रोप्रिएट होता है उसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, which principle of directing emphasize issuing the clear instructions to the subordinate and getting the proper feedback? करेक्ट ऑप्शन बी ही है, क्योंकि यहाँ पर पता चल रहा है साफ साफ कि इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात हो रही है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात हो रही है। कम्युनिकेशन क्या कहता है कि भाई सिर्फ अपनी बात बोलनी नहीं है, प्रॉपर फीडबैक भी लेना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। The motivation theory which classifies the need in hierarchy order is developed by, किसने motivation theory बताई हमें? फ्रेड
अच्छा, ऑप्शंस बोलने की जरूरत भी नहीं होगी, है ना। हम हमेशा कहते हैं ना कि मोटिवेशनल थ्योरी, मैस्लोज थ्योरी, तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? डी, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द मोटिवेशन? कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है मोटिवेशन को? It means overseeing the employees at work. It is a process of stimulating and inspiring the people at work to accomplish the desired goals. It is a process of influencing the behavior of people towards achievement of organization goals, or it is a process of exchanging the ideas, views, etc. between two or more persons for common understanding. Overseeing word जहां भी है, ओवरसीइंग वर्ड जहां भी है वो सुपरविजन है, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर लीडरशिप है। मैं कीवर्ड्स बता रही हूँ आपको। इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर लीडरशिप में आता है। लीडरशिप में हम सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कुछ हाथ में देते नहीं है, सिर्फ उनको इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो हमारी बात को मान लें, ठीक है। नीचे वाला साफ पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज आइडियाज वगैरह की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट मतलब उनके सामने कुछ ऐसी चीज रखना, उनको पिन पॉइंट करना जिसे देख के वो मोटिवेट हो जाए। उन्हें प्रमोशन दिखा दो, पैसा दिखा दो। स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाले के सामने कोई ऐसी चीज रखना कि वो एनर्जी उसकी आ जाए एकदम से कि यार मेरे को ये काम करना है। तो आप उसे क्या दिखाते हो? पैसा दिखाते हो, या आप उसे स्टेटस दिखाते हो। तो यहाँ पर मोटिवेशन कौन सा है इसके अंदर? पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, identify the financial incentive which creates a sense of ownership in employees, thereby contributing towards the growth of the organization. Retirement benefits, profit sharing, stock option and pay and allowances. Ownership कब आएगी? जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी की कंपनी में। स्टॉक ऑप्शन, आपको कंपनी के शेयर्स दिए गए ताकि आपको ऑनरशिप मिले, तब आपको अपनेपन का एहसास होगा ना कि यार मेरा पैसा लगा है बिजनेस के अंदर, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्टीम नीड? एस्टीम नीड क्या होती है? एस्टीम नीड में हम किस नीड के डिमांड कर रहे हैं? वो अगली है, रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, एक पोजीशन, रिकॉग्निशन। तो बताइए इसमें कौन सा नहीं है, बताना है। यस, अटेंशन चाहिए हमें, यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट भी चाहिए, ऑटोनॉमी भी चाहिए। पेंशन प्लान कौन सी नीड का पार्ट है? अगर इसका नहीं है तो सोशल नीड। रेंट फ्री अकोमोडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेंट फ्री अकोमोडेशन, बिना रेंट के रहने की आपको फैसिलिटी दी जा रही है। परक्विजिट्स, स्टॉक ऑप्शन, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव और पे एंड अलाउंसेस। परक्विजिट्स होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स जो आपको दिए जा रहे हैं, पैसा ना देकर पैसे के बराबर ही चीज दी जा रही है, ठीक है, इन काइंड। Identify the communication network in which all the subordinates under a supervisor communicate through the supervisor only. भी सबॉर्डिनेट्स है एक सुपरवाइजर के अंडर, वो सिर्फ उस सुपरवाइजर के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन्वर्टेड वी, व्हील, सिंगल चेन और फ्री फ्लो। व्हील याद करो, व्हील में क्या होता है? एक हब होता है, बीच में एक पर्सन है, उसके चारों तरफ लोग हैं, वो चारों सिर्फ अपने हब यानी कि उस सुपरवाइजर से बात कर सकते हैं, उसी के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है। इन विच नेटवर्क कैन ईच पर्सन कम्युनिकेट विद टू ऑफ इट्स एडजॉइनिंग पर्सन्स? सर्कुलर, फ्री फ्लो, व्हील और सिंगल चेन। ऑप्शन इज सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर में एक पर्सन अपने जुड़े हुए दो लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन विच द सुपीरियर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स द सबऑर्डिनेट्स टू ओबे। जहां पर वो सिर्फ ऑर्डर देता है और चाहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स मेरी बात को मान लें। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर और ब्यूरोक्रेटिक। यस, ऑटोक्रेटिक। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे आप। Check is the correct answer. Type of non-financial incentives aims at designing the job that include the greater variety of work content, organizational climate, status, job enrichment and job security. कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ये कहता है कि हम अपने काम को इतना इंटरेस्टिंग बना लेंगे? जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है
इंक्लूड द वेराइटीज ऑफ जॉब्स, चैलेंजेस इन जॉब्स, ताकि आपको मजा आए काम करने में, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल, डिकोडिंग, चैनल, नॉइज और एनकोडिंग। मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट करना एनकोडिंग होता है, और उन सिंबल्स को वापस मैसेज में कन्वर्ट करना डिकोडिंग होता है, ठीक है। ये तो पता होगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एज गिवन बिलो, आपको बैरियर पहचानना है। सिमेंटिक बैरियर किससे जुड़े होते हैं भाई? सिमेंटिक है, साइकोलॉजिकल है, ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल है। तो यहाँ पर हमें जो बैरियर्स मैच करते हुए दिख रहे हैं कि सिमेंटिक का आंसर है थर्ड, बी का आंसर है फर्स्ट, सी का आंसर है 4 और डी का आंसर है सेकंड। तो ऐसा 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, ये एक एरर हो गया है, आपको आंसर मिल गया है। वहां पर इस तरीके का एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो उसका सॉल्यूशन उनके पास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कुछ नीड्स दे रखी हैं आपको इनके करेक्ट लिस्ट के साथ मैच करना है। भाई फिजियोलॉजिकल नीड हमारी बहुत बेसिक नीड होती है, तो बिल्कुल बेसिक नीड क्या होती है? हंगर, थर्स्ट और शेल्टर, है ना, भूख प्यास और रहने के लिए एक जगह। सेफ्टी नीड में हम सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमारी जॉब कितनी सिक्योर है, तो बी के साथ कौन सा आप जोड़ेंगे? फर्स्ट, जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। बिलोंगिंगनेस नीड यानी कि अपनेपन का एहसास, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। एस्टीम नीड अभी हमने पीछे पढ़ा है, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन। तो बताइए भाई कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा फिर? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये हमने चैप्टर नंबर 7 के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप कर लिए।